हेलो प्यारे बच्चों, जो क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं उनको पता है कि ट्रायंगल्स का जो चैप्टर है वो कितना इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन में ना हम जो है ट्रायंगल्स डिस्कस करें। तो ट्रायंगल समझने के लिए क्लास 10th के हमें ना दो लॉजिक समझने। लास्ट ईयर हमने क्या पढ़ा 9th में? कॉन्ग्रुएंसी। तो कॉन्ग्रुएंसी क्या होती थी उसे रिकैप करते हैं सबसे पहले। जैसे मेरे पास एक सर्कल है, बिल्कुल सेम टू सेम इसी पैटर्न पे बना हुआ सेम साइज का एक सर्कल जो इसको ओवरलैप कर जाए। ये देखो, ये इसको ओवरलैप कर गया। अगर मैं इसे इसके ऊपर रखूं तो नीचे वाला दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब जो पूरा ओवरलैप हो जाता है उसको कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी। लेकिन इनके जैसा दिखने वाला लेकिन इनसे साइज में डिफर हो सकता है, छोटा हो सकता है और हो सकता है कि वो बड़ा हो जाए इससे। तो ऐसी फिगर जो दिखने में बिल्कुल एक जैसी हो लेकिन साइज में डिफरेंट हो उनको कहते हैं सिमिलर। तो सिमिलर क्या है? दिखने में एक जैसी। जैसे हम गाड़ी का एक मॉडल लेते हैं, डमी लेते हैं छोटी सी प्लास्टिक की जिससे बच्चे खेलते हैं। सेम वो दिखने में आप देख के उसका मॉडल बता सकते हो, यार ये तो आल्टो गाड़ी है, ये तो स्विफ्ट गाड़ी है। एज इट इज वो बड़ी दिखाई देती है। तो छोटी है और बड़ी भी ऐसी दिखाई देगी तो वो होगी सिमिलैरिटी। लेकिन एक स्विफ्ट कार बड़ी और दूसरी सेम उसी मॉडल की उसी कलर की बराबर में नंबर प्लेट के बिना रख दोगे तो कहोगे यार ये तो सेम गाड़ी है ना? बिल्कुल सेम। जिसका साइज भी सेम होगा, डिजाइन भी सेम होगा, हर चीज सेम होगी, तो उसको कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी। तो कॉन्ग्रुएंसी, ये जो ओवरलैप करके यहां बैठा है वो है कॉन्ग्रुएंसी। ये देखो, ये जो ओवरलैप करके बैठा है, दिख नहीं रहा था ना इसके नीचे एक और सर्कल है, तो इसने ओवरलैप कर दिया। तो सेम साइज की दो फिगर को हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी। और सेम साइज की होगी तो कॉन्ग्रुएंसी, डिफरेंट साइज की होगी बट दिखने में एक जैसी होगी तो होगा सिमिलैरिटी। तो ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं सिमिलैरिटी को और ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं किसको? कॉन्ग्रुएंसी। तो इस बार हमें जो पढ़ना है इस क्लास के अंदर वो है सिमिलैरिटी। अब सिमिलैरिटी पढ़ने के लिए बच्चों हमारे पास सबसे पहले किस पे वर्क करता है सिमिलैरिटी? हर पॉलीगन पे काम करेगा। तो पॉलीगन्स क्या होते हैं? जो लाइन सेगमेंट से बनी फिगर होती है, क्लोज्ड फिगर जो बंद हो जाए लाइन सेगमेंट से। अब लाइन सेगमेंट होती है, देखो लाइन सेगमेंट, रे और लाइन तीन चीज अलग अलग होती है। ये होती है लाइन जो कि दोनों तरफ एक्सटेंड हो सकती है, उधर भी इधर भी, इनफाइनाइटली कहीं तक भी। एक होती है जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है लेकिन एंड पॉइंट नहीं होता, कहीं तक भी जाएगी, उसको रे कहते हैं। और जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है एंड पॉइंट भी होता है वो सेगमेंट होता है। तो किसी भी प्लेन के अंदर सेगमेंट से, लाइन सेगमेंट से मिलके ऐसी फिगर जो क्लोज्ड हो, कहीं से भी ओपन ना हो, उनको पॉलीगन्स कहते हैं। अब उसमें एक फिगर होती है ट्रायंगल, फिर ये थ्री साइड से बनती है, इसको ट्रायंगल कहते हैं। एक होती है चार फिगर से बनने वाली, उसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो ऐसी कोई भी फिगर साइड बढ़ती जाएगी, पांच फिगर की हो जाएगी तो पेंटागन, सिक्स की हेक्सागन, सात की जो है हेप्टागन, ऐसे चलती जाती। तो कोई भी दो फिगर जो दो पॉलीगन्स होंगे, मतलब कोई भी दो पॉलीगन जो होंगे हमारे, वो आपके सिमिलर कब होते हैं? भाई सिमिलर कब होंगे? जब वो दिखने में एक जैसे होंगे और साइज में वेरी करेंगे। लेकिन ऐसे तो आप पता नहीं कर सकते, तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स की बात करते हैं। तो ये प्रोसेस अप्लाई होगा। क्या प्रोसेस है? क्या कह रहा है? टू पॉलीगन्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ ऑल द कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। तो फिर ये कोरोस्पोंडिंग एंगल्स और कोरोस्पोंडिंग साइड्स क्या होती है वो आपको पता होगा तो ही आप इसका आंसर दे पाओगे, है कि नहीं? मान लिया हमने दो ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, दो ट्राइंगल ले लेते हैं भाई, उन दो ट्राइंगल को देखते हैं उसमें कोरोस्पोंडिंग क्या होता है उसको बनाते हैं। जैसे एक ही मैंने बनाया, ठीक है, एक और बना लेते हैं, एक ही मैंने बनाया, नाम दे देते हैं इनको दोनों को अलग अलग, लेट इट बी ए बी सी, और दूसरे को ले लेते हैं पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब जो ए बी साइड है वो इस पी क्यू के कोरोस्पोंडिंग है, क्योंकि देखो ए से इधर की तरफ टेढ़ी, पी से इधर की तरफ टेढ़ी, बिल्कुल इसके जैसे दिखने वाली लाइन को हम क्या कहेंगे? कोरोस्पोंडिंग लाइन। अब ए बी जो है वो पी क्यू के कोरोस्पोंडिंग हो गई। ये ऐसे जा रही है तो ये ए सी है, इधर ऐसे जा रही तो इट इज पी आर। ये बी सी है तो ये क्यू आर,
ये दोनों आपस में कोरोस्पोंडिंग है। तो कोरोस्पोंडिंग कौन सी होती है वो आपको समझ में आ गया। इसी से रिलेटेड हमारे एंगल्स होते हैं, वो भी कोरोस्पोंडिंग एंगल्स भी आपको समझने पड़ेंगे। जैसे ऊपर ये एंगल है और P ऊपर ये एंगल है, दिस इज कोरोस्पोंडिंग टू दिस। अब उसने कहा दो पॉलीगन हैविंग द सेम नंबर ऑफ साइड्स, ये दो पॉलीगन ले लिए मैंने, एक एबीसी ले लिया, एक पीक्यूआर, सेम नंबर ऑफ साइड्स का मतलब है ये भी ट्रायंगल है, ये भी तीन साइड की बनी दो फिगर है, दोनों फिगर की साइड सेम होनी चाहिए, आर सिमिलर इफ ऑल द कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, सारे कोरोस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होने जरूरी हैं। मतलब जो ये ऊपर वाला एंगल है ए मस्ट बी इक्वल टू एंगल बी। कैसे लिखते हैं एंगल्स को, ऐसे, ये है बी, इसका कोरोस्पोंडिंग है इधर क्यू, तो एंगल बी मस्ट बी इक्वल टू एंगल क्यू। ये सी है तो एंगल सी मस्ट बी इक्वल टू एंगल आर। तो पहली कंडीशन इसमें ये होती है कि हमारे पास जो भी कोरोस्पोंडिंग फिगर हैं उनकी कोरोस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है, फिर से मैंने आप लोगों के लिए साफ किया, ए बी सी पी क्यू आर, तो कोरोस्पोंडिंग A is equal to P, B is equal to Q and C is equal to R। फिर दूसरी कंडीशन जो है वो ये है, all the corresponding sides in the same ratio or proportion। ये बात पे बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। देखो बिना बुकिश लैंग्वेज के समझने की कोशिश करो। क्या है, ये अगर 4 है, ये मान लिया 6 है, ये मान लिया 8 है, ये 4 है और ये 2 है, सोच लेते हैं, तो इसका क्या है, हाफ है, तो इसका भी हाफ इधर ही होना चाहिए। या फिर ये कहे इन दोनों का जो रेशियो है 4/6 दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 2/3, से काटो 2 2 जब 4 2 3 जब 6 क्या आ गया 2/3, और इधर रेशियो क्या है 2/3। तो यही होता है बच्चों क्या, रेशियो। तो इनकी कोरोस्पोंडिंग साइड्स देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल द कोरोस्पोंडिंग साइड्स। तो ये दो कोरोस्पोंडिंग साइड ली मैंने AB अपॉन BC, तो इधर लिया मैंने PQ अपॉन QR, क्योंकि AB की कोरोस्पोंडिंग PQ है, BC की कोरोस्पोंडिंग QR है। इनके बीच का एंगल तो हमने पहले देख लिया, एंगल सारे इक्वल इनके कोरोस्पोंडिंग। तो साइड्स जो कोरोस्पोंडिंग साइड्स हैं ये और इधर ये भी आपस में क्या है, सेम रेशियो में है, उसे प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि जब सेम रेशियो आएगा तो प्रोपोर्शन हो जाएगा। इधर देखो इन दोनों का रेशियो, ये क्या है 6/8, ये क्या है, इधर मैं ले लेता हूं 4, ये क्या है 3/4। अब देखो 2 3 6 2 4 8, दोनों इक्वल आ गए। तो इसलिए ये दोनों फिगर जो हैं आपस में क्या है बच्चों, ये दोनों की दोनों सिमिलर हैं, बिकॉज उनके कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आपस में इक्वल हैं और उनकी कोरोस्पोंडिंग साइड सेम रेशियो में है, या हम कहेंगे प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इन दो प्रॉपर्टी को अगर कोई भी दो सिमिलर फिगर, मतलब कोई भी दो सेम नंबर ऑफ साइड्स के पॉलीगन फॉलो करते हैं तो भाई वो होती है आपकी सिमिलर फिगर्स। तो यहां ऐसे लिखा जाएगा ट्राइंगल PQR, ये वाला PQR सिमिलर। सिमिलर का साइन ये होता है, जैसे कोरोस्पोंडिंग का पढ़ा था ना लास्ट ईयर, उसके ऊपर ऐसे एक साइन होता, तो वो साइन खाली यहाँ रहता। और ये किसकी सिमिलर है, ABC। अब इसमें जो बात है आपको याद रखनी है वो ये रखनी है कि A कोरोस्पोंडिंग है P के, ये तो दिख रहा है, B कोरोस्पोंडिंग है Q के और C कोरोस्पोंडिंग है R के। तो कोरोस्पोंडिंग प्लेसेस पे दोनों के नाम रहने चाहिए, नाम से ही डिफाइन होता है कि हम कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। जैसे P कोरोस्पोंडिंग है A के, तो P पहले नंबर पे है, तो इधर A पहले नंबर पे है। फिर Q और B, Q दूसरे नंबर पे इधर से ऐसे चल के है, तो B इधर से ऐसे चल के दूसरे नंबर पे है। फिर R यहाँ ऐसे जाके तीसरे नंबर पे है इधर, और C इधर है तीसरे नंबर पे, तो ये कोरोस्पोंडिंग आ गए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों फिगर आपस में सिमिलर है। बस यही ध्यान रखना है, इस पूरे चैप्टर में हमें इस बात को फॉलो करना है। अब जो पूरा चैप्टर है ये हर एक पॉलीगन पे फॉलो होती है ये दोनों प्रॉपर्टी। कोई भी टाइप की पॉलिनोमियल है, मान लिया स्क्वायर्स ले लिए, रेक्टेंगल ले लिए, आप कोई भी फिगर लोगे हर एक फिगर पे अप्लाई होगा। अगर वो सिमिलर होंगे तो इन दोनों कंडीशन को फुलफिल करेंगे तभी सिमिलर होंगे, अदरवाइज सिमिलर नहीं होंगे। ठीक है, इसी पे बेस्ड हमारी पहली एक्सरसाइज है। इस पहली एक्सरसाइज को देख लेते हैं भाई, इसमें क्या क्या क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले एक एक क्वेश्चन को आराम से समझना है आप लोगों को, जो प्रॉपर्टी अभी सीखी है उसी प्रॉपर्टी का यूज करना है। फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। देखो
सर्कल दिखने में सारे एक जैसे होंगे, गोल, बड़े छोटे सब, तो इसलिए सर्कल्स हमेशा एक दूसरे के सिमिलर होंगे। सिमिलर का मतलब क्या है? दिखने में एक जैसा। तो सर्कल क्या है? दिखने में गोल है, चाहे बड़ा है चाहे छोटा है, सारे गोल ही है। तो सारे जितने भी सर्कल होते हैं सब सिमिलर होते हैं। तो हम क्या कहेंगे? ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट नहीं। कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं जब दोनों की रेडियस सेम हो, मतलब बिल्कुल सेम साइज। और सर्कल का साइज किससे डिसाइड होता है? रेडियस से। तो रेडियस सेम है, इक्वल लेंथ की है, तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अदरवाइज सिमिलर तो है ही है। और कॉन्ग्रुएंट फिगर सारी सिमिलर होंगी, क्योंकि जो बिल्कुल सेम साइज की है वो तो एक जैसी दिखेंगी। ध्यान रखना, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर कॉन्ग्रुएंट। सारे स्क्वायर सिमिलर होते हैं। क्यों होते हैं? समझो, हमारे पास एक ये स्क्वायर है छोटा और एक ये स्क्वायर है बड़ा, तो इसके सारे एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, सारे 90 होते हैं। कोरोस्पोंडिंग एंगल 90 हो गए कि नहीं हो गए? पिछली जो हमारी कंडीशन है वो क्या है? और ऑल द कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। सारे कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। देखो, ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके, ये वाला इसके, सारे कोरोस्पोंडिंग आपस में इक्वल है क्योंकि सारे 90 डिग्री है। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन क्या है सिमिलर होने के लिए? ऑल द कोरोस्पोंडिंग साइड्स इन सेम रेशियो। सेम रेशियो में होनी चाहिए ना साइड। अब आप समझो, अगर ये स्क्वायर है, इसकी सारी साइड मान लिया 3 है, तो इन दोनों साइड का रेशियो क्या होगा? 3/3, दैट इज 1/1। ये मान लिया सारी की सारी 5 है, 5, तो इन दोनों साइड का रेशियो क्या है? 5/5, दैट इज 1/1। तो इनका रेशियो सेम ही आना है हमेशा। और सारे एंगल सारे क्या है? कोरोस्पोंडिंग एंगल हमेशा 90 होने, क्योंकि स्क्वायर है। तो दोनों स्क्वायर हमेशा क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो स्क्वायर्स हमेशा सिमिलर होते हैं, सर्कल हमेशा सिमिलर होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होता है। तो ये तीन फिगर हमेशा सिमिलर रहती है। तो इसमें भी क्या कहेंगे? सिमिलर। ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अभी बताया इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्योंकि उसके सारे कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो जाते हैं, तो ये होगा इक्विलैटरल। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। ये बात ही तो पढ़ी, अभी तक तो यही तो पढ़ रहे हैं कि भाई दो पॉलीगन कभी भी सिमिलर तभी होंगे अगर वो इक्वल नंबर ऑफ साइड्स के होंगे, फर्स्ट बात तो। फिर उनके सारे कोरोस्पोंडिंग एंगल क्या होंगे? इक्वल। और सारी जो कोरोस्पोंडिंग साइड्स होंगी वो होंगी प्रोपोर्शनल। तो यहां कहेंगे टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कोरोस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। क्लियर हो गया भाई? अगर किसी को कोई भी डाउट आएगा ना, कमेंट बॉक्स में लिख देना, नेक्स्ट क्लास जब भी होगी ना उसमें उसे इंक्लूड कर दूंगा। अब ये देखो, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। अभी इतनी देर से ये तो डिस्कस कर रहे हैं, दो एग्जांपल दे रहे हैं पेयर्स ऑफ सिमिलर फिगर्स के। तो सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होते हैं आपस में? सिमिलर, दैट कैन बी द आंसर। सारे के सारे स्क्वायर्स आपस में क्या होते हैं? सिमिलर, दैट कैन बी द आंसर। सारे सर्कल क्या होते हैं आपस में? सिमिलर, दैट कैन बी द आंसर। वो हमेशा सिमिलर रहते हैं, इसलिए सिमिलर फिगर में उनका जो नाम है, एग्जांपल है, वो बिंदास आप दे सकते हैं। फिर इसके बाद है नॉन सिमिलर फिगर्स। नॉन सिमिलर फिगर्स में आप ले लो पेंटागन, हेक्सागन, है ना, रेक्टेंगल भी हो सकता है। तो क्या होता है? ये सारी वो फिगर्स हैं जो कि क्या है? नॉन सिमिलर है। ठीक है, मतलब जैसे आपका आपने लिया रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल कैन बी सिमिलर, बट अलग अलग फिगर हम ले, लाइक ट्रेपीजियम ले लिया हमने, है ना, फिर हमने हेक्सागन ले लिया, तो दे कैन बी नॉन सिमिलर फिगर्स। तो आपको कोई भी डाउट आए तो कमेंट में लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को जो भी बच्चे अभी तक ध्यान से देख रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बड़ा आसान होगा, उन्हें बड़ा मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में। ठीक है, देखो भाई इस क्वेश्चन में क्या कहता है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। कोई भी पॉलीगन्स, दो पॉलीगन मैंने लेने हैं, वो सिमिलर तभी हो सकते हैं, पहली बात तो उनमें सिमिलरिटी तभी चेक होगी जब नंबर ऑफ साइड्स इक्वल होंगी। 1 2 3 4 साइड है, 1 2 3 4 साइड है। ठीक है, तो सिमिलरिटी चेक की जा सकती है बिकॉज दे हैव नंबर ऑफ साइड्स इक्वल। अब अगर हम इसमें सिमिलरिटी चेक करने जाएंगे तो उसकी दो कंडीशन मैंने सिखाई है। पहली कंडीशन क्या है? सिमिलर बनाने के लिए कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। तो इसका कोरोस्पोंडिंग कौन होगा? ये भाई, इस कोने में ये है, उस कोने में वो है, तो दोनों सिमिलर है, मतलब कोरोस्पोंडिंग है। अब ये देखना इक्वल है या नहीं। ये 90 है और ये 90 से
कम है, तो कोरोस्पोंडिंग एंगल ही इक्वल नहीं है, तो सिमिलर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके बाद क्या देखनी होती है, दूसरी कंडीशन उसके बाद देखनी होती है। बहुत से बच्चे कहेंगे सर साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ये देखो 1.5 डिवाइडेड बाय 1.5 दैट इज 1/1, 3 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 1/1, है ना, ऐसा लगेगा। ये करोगे इसका भी यही आएगा, सारी साइड जो है आपस में कोरोस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। सेकंड कंडीशन फुलफिल हो रही है, बट उसने ये नहीं कहा कि कोई एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, उसने कहा दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए भाई। अब पहली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, सो दीस फिगर्स आर नॉट सिमिलर। और जो सिमिलर होगी वही कहीं ना कहीं जो है कोंग्रुएंट हो सकती है। ऑल कोंग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, सारी कोंग्रुएंट फिगर जो है सिमिलर होगी, क्योंकि उसी फिगर को दोबारा रखा गया है ना। कोंग्रुएंट में क्या होता है, एक ही फिगर को दोबारा रखा गया है, तो वो सिमिलर तो होंगी ही होंगी, बट सिमिलर वाली आपकी कोंग्रुएंट होगी या नहीं होगी ये डिपेंड करता है, ठीक है, वो डिपेंड करेगा इन दो कंडीशन। आई होप आज का सेशन आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। इंट्रोडक्शन हो गया, फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई। अब इसकी एक मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम होती है, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, वो डिस्कस करेंगे कल के सेशन में। डेली हमारे साथ जुड़ना है, आप अपने टाइम पे अपनी इस क्लासेस को लीजिए और देखिए विद इन 2 मंथ्स आपका पूरा मैथ्स आपके टिप्स पे होगा। चलिए कल फिर मिलेंगे नई ट्रिक्स और क्वेश्चंस जो कि है बीपीटी के साथ। थैंक यू।